एक यहाँ हरियाणा के अंदर एक कड़ौली गांव है, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में कड़ौली गांव। उस कड़ौली गांव का एक किसान का लड़का, जाट का लड़का निश्चल दास, उसके मन में प्रेरणा हुई कि अभी हमारे सदग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और ये हमारे गुरु लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, कोई भगवान की महिमा किसी प्रकार सुनाता है, कोई किसी प्रकार सुनाता है, तो क्यों ना मैं संस्कृत पढ़ूं और इन सदग्रंथों को यथार्थ समझकर जनता को बताऊं। ये जो नकली गुरु हैं, ब्राह्मण जो उस समय के गुरु जी थे, वो केवल स्वार्थवश ही शिक्षा ग्रहण करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ने जाते थे और वहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके आता था उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती थी। सभी लोग उसी से पाठ सत्संग आदि कराते थे और अधिक वो दक्षिणा ग्रहण करके सेठ बनता था। उन लोगों का यही उद्देश्य था, केवल पैसा प्राप्ति, शिक्षा का उद्देश्य यही था। उन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं था। तो निश्चल दास ने ये विचार किया, यदि मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मैं किसान का लड़का हूं, मेरे को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। उसने क्या किया, क्योंकि काशी विद्यापीठ के अंदर एक नियम था कि केवल ब्राह्मण ही वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वही प्रवेश पा सकते हैं और उनका एक प्रमाण पत्र गांव से लिखवाया जाता है कि ये इस जाति का है। तो उस प्रमाण पत्र के आधार से वहां प्रवेश मिलता था। तो निश्चल दास जी ने अपने गांव के नंबरदार से और लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। प्रवेश पा लिया, अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करी और वो प्रतिवर्ष सबसे उत्तम श्रेणी से पास होता रहा, सफल हुआ। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो तब उसका वापसी हुई। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे, मुख्य प्राचार्य, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, उनकी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी थी और उस प्रिंसिपल ने सोचा कि ये होनहार बालक है, बहुत तेज माइंड का है और ये आगे जाके बहुत धन कमाएगा अक्षेत्र में जाकर, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह इस बच्चे से कर दूं। जब उस निश्चल दास ने कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ अपने कार्य में, मेरी विद्या पूर्ण हुई आपकी कृपा से, तो उसने कहा कि बेटा कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा क्या? निश्चल दास ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, मुझ गरीब के पास देने को कुछ है नहीं, आप आदेश दो। तो उसने कहा कि तू वचनबद्ध हो। प्रिंसिपल ने कहा वचनबद्ध हो, मैं जो मांगू तो मुझे देगा। वचनबद्ध हुआ तो क्या कहा प्रिंसिपल ने कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि ये ब्राह्मण और मैं जाट, और जब पता चलेगा कि ब्राह्मण लोग बहुत उत्पात कर देंगे। तो फिर उसने सच्ची बतानी पड़ी कि गुरुदेव मेरी ऐसी प्रेरणा थी, मैं चाहता हूं कि इन सदग्रंथों को पढ़ूं संस्कृत में और मेरा उद्देश्य है कि मैं सच्चाई से परिचित कराऊं समाज को। मेरा कोई धन उद्देश्य कमाना उद्देश्य नहीं है और गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ऐसे किसान परिवार से हूं और मैंने शिक्षा ग्रहण के लिए ये प्रमाण पत्र झूठा दिया है। फिर वो गुरुदेव नाराज हो गए। उनको फिर कहा कि इस वर में एक और बात सुन ले, ये भी वरदान वचन दे कि तू आगे से संस्कृत भाषा में को नहीं पढ़ेगा, न उसमें कोई लेख लिखेगा, संस्कृत भाषा में बोलेगा भी नहीं, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 3 ताप के अंतर्गत दुख होगा। तूने झूठ बोला है और झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण की। अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा है। उस निश्चल दास जी ने फिर संस्कृत ना तो लिखी ना पढ़ी, क्यों प्रतिबंध ला दिया उन्होंने।
और उसमें ये धर्म के ठेकेदार ना जाने के जुल्म करवा देते थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिजली गिरी रही, अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। हम सदग्रंथों को नहीं समझ सके, और जिनको हम जो समझते थे कि ये सदग्रंथों को जानते हैं, ये सदग्रंथों को पढ़ते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा जानते हैं, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ABC का ख भी नहीं जानते थे। तो परमेश्वर कबीर जी के विषय में फैलाई गई धारणाएं उन अज्ञानी गुरुओं, ऋषियों, मंडलेश्वरों, महंतों के द्वारा कि ये अशिक्षित है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, ये ऊट पटांग भाषा बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहा है, ये इसका ज्ञान सही नहीं है। अब ये विश्वास हो जाना, ये बात हृदय में जच जाना स्वाभाविक था कि कबीर परमेश्वर जी संस्कृत भाषा पढ़े नहीं हैं। परमात्मा कबीर जी प्रत्येक भाषा के विद्वान थे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होते हैं और वो आत्मा के जीव जंतुओं की भी भाषा समझते हैं। और ये अज्ञानी अनाड़ी ऋषि कहते थे वो संस्कृत नहीं समझते। तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा।